कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। प्यारे बच्चों, रेखीय आवर्धन लिखा है, रेखीय आवर्धन। इधर समझिए जरा क्या होता है रेखीय आवर्धन, जानिए आप सभी लोग। किसी दर्पण के सामने जब वस्तु रखी जाती है तो दर्पण के द्वारा उस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, और प्रतिबिंब की ऊंचाई जितना भी हो उसको वस्तु की ऊंचाई से भाग दे दिया जाए। माने दर्पण के सम्मुख स्थित वस्तु के बने प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा दर्पण के सामने रखे वस्तु की ऊंचाई का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। तो यहां समझ रहे हैं, रेखीय आवर्धन की अंग्रेजी होती है लीनियर मैग्निफिकेशन, और इसलिए ये अक्षर एम से लिखा जाता है, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन अक्षर एम से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, अक्षर एम से प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान से समझिए जरा, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन एम बराबर आई अपान ओ। आई अपान ओ मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो सुस्मिता बेटा समझ में आ गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई को हिंदी मीडियम वाले बच्चे आई से डिनोट करते हैं और वस्तु की ऊंचाई को ओ से डिनोट करते हैं, जबकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे ऐसे लिखते हैं हाइट ऑफ इमेज अपान हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो लोग ऐसे लिखते हैं। हिंदी मीडियम वाले केवल आई अपान ओ राइट करते हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है, एम बराबर आई अपान ओ। प्यारे बच्चों, समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन जैसे कि अभी कुछ देर पहले बताए कि +1 होता है। उत्तल दर्पण का रेखीय आवर्धन 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। अवतल दर्पण का रेखीय आवर्धन -1 -1 से छोटा और -1 से बड़ा कुछ भी होता है। तो अब आप समझ रहे, और 1 से भी बड़ा होता है रेखीय आवर्धन अवतल दर्पण का। तो वहाँ जो लिखा है तो उसमें 1 से भी बड़ा लिख देना। तो रेखीय आवर्धन अवतल दर्पण का कई सारा होता है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए जरा, रेखीय आवर्धन एम का मान यू वी व एफ के पदों में जानना हो तो क्या होगा? किसके पदों में था? यू वी एफ के पदों में रेखीय आवर्धन एम का मान जानना हो तो क्या होता है? एम का मान यू बी एफ के पदों में डेरिवेशन है, ध्यान दीजिएगा, सरल डेरिवेशन है। अगर ये हम आपके सामने फोटो बना रहे हैं तो चित्र बनता हुआ देखकर समझ गए होंगे कि अवतल दर्पण बनाने का प्रयास हो रहा है। ऐसा कलाई कर दें कि परावर्तक तल अंदर की ओर दबा हुआ या धसा हुआ रहे। तो आप गौर से देख रहे हो कि कैसा दर्पण बन गया, अवतल। प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष सजा दे रहे हैं। कोई डाउट? मस्त समझिए बेटा, कोई टीचर कराएगा नहीं यूबीएफ के पदों में एम का मान, हम सिद्ध करा रहे हैं। आपने 9th 10th में भी नहीं पढ़ा होगा। अब यहाँ पर इसका 19 जी वक्ता केंद्र है, यहाँ कहीं फोकस बिंदु है। ओके बेटा, जैसा कि जान रहे हो
अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखेंगे और उस वस्तु का प्रतिबिंब बनते हुए देखेंगे। तो यहाँ अवतल दर्पण के सामने इस तरह से एक वस्तु ए बी रख दी है, जिससे पूछेंगे वही बताएगा, गौर फरमाते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु रख दी है, वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण एस आपतित हुई, पूर्व ज्ञात है कि कहां से जाएगी, उड़ीसा बेटा ये फोकस से गई। एनी डाउट? दूसरी किरण अगर हम जो है लेके चलें, ध्यान से देखिएगा, बहुत सारी किरणें यहाँ वक्ता केंद्र से भी लेके चल सकते हैं। मान लो एक किरण जो है दर्पण के ध्रुव पर आपतित हो रही है, कहाँ आपतित हो रही है, ठीक, परावर्तन के पश्चात ये लौट गई और जो है दोनों किरणें जहां कटी वही वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। कोई डाउट किसी को? ए डैश बी डैश, थोड़ा सा टेक्निकल बन गया ना, अभी तक ऐसा नहीं बनता था। ध्यान से देखो जरा, आप सभी से पूछेंगे, आप सभी को बताना है, ठीक। अवतल दर्पण एम पी एम दिखा, वक्ता केंद्र सी, फोकस बिंदु या ध्रुव पे, मुख्य पे सी, पर वस्तु है एक किरण मुख्य के समांतर गई तो फोकस से गई, एक किरण ये आपतित हुई और ये कौन सी किरण बनी, परावर्तित। यहाँ देखो ये कौन सी किरण है, जोर से बताओ, ये आपतित किरण और ये, तो आप लोग सोच के बताइए सभी लोग सूक्ष्मी वगैरह कि अगर एपी आपतित किरण है और पीए डैश परावर्तित है, बिंदु पी कौन सा बिंदु हो गया, आपतन या परावर्तन बिंदु, पक्का? जो रक्षा ध्रुव थे वो बेचारे बन गए आपतन या परावर्तन बिंदु, और आपतन या परावर्तन बिंदु पर खींचा गया लंब, यहाँ देखो जो है ये लंब खींचा हुआ है, कौन, पीसी, तो पीसी क्या हो गया यहाँ पर, पक्का पक्का, श्योर। तो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच कौन सा कोण हुआ, नहीं हुआ, और ये आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण, समझ आया? इतना समझ में आया कि नहीं? एक बार फिर से बता दें, किरण एपी आपतित किरण, चित्र देखो है कि नहीं, किरण पीए डैश कौन सी किरण, और जब जो है परिधि के किसी बिंदु को केंद्र से मिलाओ तो वो परिधि पर लंब होती है, माने रेखा पीसी अभिलंब हुआ। इसलिए ये वाला कोण, कोण ए पी सी बराबर आपतन कोण होगा कि नहीं, क्योंकि आपतित किरण व अभिलंब के साथ बना कोण है, और कोण ए डैश पी सी ये कौन सा कोण होगा, परावर्तन कोण होगा कि नहीं, देख के बताओ। इतना समझ में आया? यही एक नई बात आ गई इस त्रिभुज में, यहाँ पर इस चित्र में बेटा एक त्रिभुज ये बना है और एक त्रिभुज ये बना है। कौन कौन त्रिभुज बने हैं, त्रिभुज का नाम लो, त्रिभुज ए बी पी, व त्रिभुज ए डैश बी डैश पी। कौन कौन त्रिभुज ले रहे हैं इस पर, ए बी पी, माने ये वाला, ए डैश बी डैश पी ये वाला, कोई डाउट? दो त्रिभुज लिए, अब दोनों ही त्रिभुजों में ये कोण क्या है इसका, और ये माने कोण बराबर होंगे, कोण ए बी पी बराबर कोण ए डैश बी डैश पी, क्यों बराबर है, समझ आया कि नहीं करना? सबको क्लियर? ये डेरिवेशन पहली बार आपके सामने रख रहा हूं, किसी ने कभी नहीं देखा होगा, तो इतना समझ में आया बेटा? अब उसके बाद इस वाले त्रिभुज का ये कोण, कौन सा कोण, कोण ए पी बी,
और इस वाले त्रिभुज में ये कोण, कौन सा कोण, ए डैश पी बी डैश, दोनों बराबर है। क्यों? परावर्तन का नियम, आपतन बराबर परावर्तन। तो यहां लिख दे रहे हैं चूंकि आई बराबर आर, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है कि नहीं? तो दोनों त्रिभुजों का कोण बराबर हो गए, इसलिए त्रिभुज क्या हो गए? हम तो ये जानते हैं ना कि अगर दो कोण बराबर हो जाए तो तीसरा स्वतः बराबर हो जाता है। त्रिभुज समरूप हो गए। कौन सी प्रमेय लगेगी आलोक? समरूपता प्रमेय। आलोक समरूपता प्रमेय से चले। समरूपता प्रमेय क्या होता है? लंब बटे लंब, ए बी बटा किधर टोके आधार, यहां से यहां तक आधार और नीचे। कोई डाउट? समझ आ रहा है? टेक्निकल है क्या? अब देखो पीबी, पी से बी तक तारो क्या है? वस्तु की दूरी है, ध्रुव से वस्तु की दूरी माने यू, और ये क्या है? प्रतिबिंब की दूरी मानते। ए बी मतलब वस्तु की ऊंचाई ओ, ए बी का मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस लिखेंगे। क्यों? प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, पक्का। तो यहाँ पीबी वस्तु की दूरी और उधर है माइनस में प्रतिबिंब, उधर है माइनस में। समझ आ रहा है? दोनों तरफ पलट दे, ये ओ अपान आई है, अगर पलट दे आई अपान, और यहाँ माइनस भी लगा रहेगा, तो आई अपान ओ का मान क्या आ गया? जबकि आई अपान ओ हम जानते क्या होता है? इसलिए रेखीय आवर्धन, दर्पण का रेखीय आवर्धन एम बराबर आई अपान ओ भी और माइनस बी अपान। तो यू बी एफ के पदों में रेखीय आवर्धन हो गया कि नहीं? तो अब आप समझ गए बच्चों कि किसी दर्पण के द्वारा वस्तु के बने प्रतिबिंब की ऊंचाई आई और वस्तु की ऊंचाई ओ का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। रेखीय आवर्धन को यम से लिखते हैं। उत्तल दर्पण का रेखीय आवर्धन हमेशा 1 से छोटा और 0 से बड़ा होता है। समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन +1 होता है। अवतल दर्पण का रेखीय आवर्धन +1 से बड़ा, -1 और -1 से छोटा ही होता है। तो याद हो गया आपसे? कोई डाउट किसी को? डेरिवेशन भी हो गया। और बच्चों इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त।